नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। कल 8 अक्टूबर थी। हरियाणा में रिजल्ट्स आ चुके हैं और बीजेपी की सरकार जो है वो बन चुकी है। वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट अब 15 साल तक उनका रूल हो जाएगा अगर ये पूरा टेन्योर कंप्लीट करते हैं तो। बीजेपी जो है उसने अपनी स्ट्रैटेजी जिस तरह हरियाणा में इम्प्लीमेंट की है, पहले तो नॉन जाट वोटर्स के पास जाकर उन्हें इकट्ठा करना और जितना जाट सपोर्ट है उसके साथ, ये भी नहीं कि हम पूरी तरह जाट वोटर्स जो है उन्हें रूल आउट कर देते हैं, उन्हें भी अपने साथ रखा, इन्हें भी अपने साथ रखा, सबको अपने साथ रखा। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी उसे इम्प्लीमेंट करते हुए, जो आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल उसे इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने स्टेट जीता है। अब इंडिया में दो ब्लॉक्स हैं ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, देख राइट विंग, एक है सेंटर लेफ्ट। सेंटर लेफ्ट को हम इंडियन अलायंस, जो इंडिया अलायंस है उसके नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसे हम मोस्टली आरएसएस फैमिली या फिर बीजेपी के नाम से ही अलाइन या फिर नोन करते हैं। तो हमें इन दोनों ब्लॉक्स का एनालिसिस जरा किया जाए। बीजेपी जो है उसने हरियाणा को बहुत आराम से जीता है। एग्जिट पोल्स क्या कह रहे थे, वैसे तो एग्जिट पोल्स इस देश में किसी काम के हैं नहीं, पर तब भी उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि हरियाणा जो था वो पूरा कांग्रेस का स्टेट था और बिल्कुल कांग्रेस के मुंह से बीजेपी स्टेट को निकाल कर ले आई है। और हाँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ये एक हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, उसे जिंदा रखा और उसे जिंदा रखते हुए लेके आए हैं और इसमें भी सारे वोटर्स को अपने साथ जोड़ा है। एट पर कि अगर जो जैसे 21% दलित वोटर्स हैं उनमें से बहुतों को अपने साथ जोड़ा है और कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस के जो वीक ये है उस पर अटैक किया है कि पहले तो दलित वोटर्स के जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं कांग्रेस के, वो बहुत टाइम तक नहीं आए चुनाव में, यही प्रॉब्लम बनी। उसके बाद अब बीजेपी का ही एनालिसिस करते हुए आगे चलते हैं राइट विंग का कश्मीर में, कि कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है, कि कश्मीर का स्टेट क्यों हारे। पहली बात, कश्मीर में इतने सालों बाद इलेक्शंस हो रहे थे और वहां पे जिस तरह राहुल गांधी ने पहली जो उन्होंने अपनी यात्रा की थी भारत जोड़ो, तभी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल दिया था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे और वहां पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। वहां पे फिर ये जॉब्स नहीं मिले, पेपर लीक्स क्यों हो रहे हैं, कश्मीर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। यहाँ पे भी वही लद्दाख वाले इश्यूज भी जम्मू कश्मीर में आप थोड़े बहुत अप्लाई कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ बहुत बुरी तरह खेला जाता है हिमालयाज में। और ये शायद पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये विषय है हमारे देश का और इसके लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए, चूंकि कांग्रेस ने किया। अब इसके लिए आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक सर जो हैं वो दिल्ली में आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस, इंडिया अलायंस और वहाँ की लोकल पार्टीज जिनका गठबंधन था बहुत अच्छी तरह ये किया और बहुत अच्छी तरह जीते हैं। उसके बाद हम आते हैं, कांग्रेस का हमने एनालिसिस कर दिया, अब आते हैं बीजेपी पे। बीजेपी या फिर राइट विंग जो है वो किस तरह हारा। पहली बात, एक्सट्रीमिज्म, कि जम्मू जो है जहाँ ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ सिर्फ 4 सीट्स मिली। और एक्सट्रीमिज्म या फिर जो आपने प्रोपोगेंडा फिल्म सुनी होंगी, शायद प्रोपोगेंडा चलाने के लिए इंडिया में, उनकी वजह से कश्मीर या फिर कश्मीर के रीजन में एक ये बना कि हमें हेट दी जा रही है बाय द नॉर्दर्न हार्टलैंड, इसलिए शायद कम वोट्स आए। और ऊपर से कश्मीर में एक मिक्स्ड रिएक्शन थी आर्टिकल 370 के हटने की। लद्दाख में बहुत अलग रिएक्शन थी कि हमें अब एक इंडिपेंडेंस मिली है, पर कश्मीर में बहुत अलग रिएक्शन थी, मिक्स्ड थी। और उसके बाद जो JNK में भी हुआ था, 100 डेज के लिए इंटरनेट नहीं आया था, वो प्रॉब्लम बहुत चुभी थी कश्मीर के लोगों को। और उसके बाद आते हैं जरा कि ये जो 2 स्टेट्स के इलेक्शन हुए, 2 अलग अलग पार्टी जीती, इसका पॉइंट क्या है एनालिसिस। इसका पॉइंट है कि इंडिया में अभी जो नॉर्दर्न हार्टलैंड में कहा जा रहा था यूट्यूबर्स के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, कि क्या इंडिया में डी मोदीफाइजेशन हो चुका है, कि मोदी जी की जो स्पिरिट है या फिर राइट विंग की जो स्पिरिट है, आइडियोलॉजी है, वो थोड़ी नीचे आई है। जी नहीं, आइडियोलॉजी नीचे नहीं आई है, हरियाणा जीते हैं
और JNK में इसलिए शायद हारे कि वहां पे आपको ज़्यादा ही एक्सट्रीम चले गए। पर आइडियोलॉजी पे अभी भी RSS फैमिली, राइट विंग, बीजेपी पार्टी, विजय अभी भी काबिल है और उससे एक स्टेट जीत चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। एनालिसिस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको क्या लगता है कि और क्या रीजंस थे कमेंट्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत। कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ फिर से एक बार, जय हिंद, जय भारत।